हेलो एवरीवन। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉमन डाटा ऑफ क्वेश्चन है और लिंक्ड है 31 से 33 तक वाले क्वेश्चंस हो सेम डाटा पे वर्क करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, इस ब्लॉक का मास 1 kg है, इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ मास 1 kg एंड लेंथ 1 मीटर एज शोन इन फिगर। और हमें जो कंसीडर करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करना है। तो कैलकुलेट क्या बोला है, द टेंशन इन स्ट्रिंग एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्ट्रिंग के हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। क्या चाहिए, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा है, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में, ठीक है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते थे वो सभी ऑफ क्वेश्चंस पे हमारे पास स्ट्रिंग मासलेस होती थी, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है जहां पे हमें क्वेश्चंस को कैसा कंसीडर करवा रहा है कि इसकी लेंथ भी 1 मीटर कंसीडरेबल करनी है और इसका मास भी कितना केजी हमारे पास 1 kg है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशंस बने तो आपको हमेशा स्ट्रिंग के नीचे साइड जो ब्लॉक ऑफ है उसके कारण टेंशन आएगा, ना कि कभी भी ऐसा होता है कि स्ट्रिंग के ऊपर वाले जिस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है उसके ऊपर वाले पोर्शंस ऑफ मास के कारण टेंशन है। एक्चुअल में अगर स्ट्रिंग के इस पोर्शन पे जो टेंशन होगा वो जो नीचे साइड ऑफ मास होगा उसके कारण होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मास ऑफ कितना केजी है, 1 kg। 1 kg के मास पे ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन कारण एक फोर्स ऑफ लग रहा होगा जो कि कितना होगा 1g। और इसी को बैलेंस करने के लिए हमेशा एक पुलिंग ऑफ नेचर का फोर्स लगता है जिसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं, टेंशन फोर्स। सिमिलर स्ट्रिंग के थ्रू ऐसा आएगा, स्ट्रिंग से जब देखेंगे तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में टेंशन ऑफ फोर्स नीचे साइड आएगा। हमें एफबीडी के हिसाब से सिर्फ इस फोर्स को कंसीडर करना है। स्ट्रिंग अगर टूट नहीं रही है तो टेंशन की वैल्यू 1 × g के इक्वल होगी। जहां क्वेश्चन में आपको g की वैल्यू कंसीडर किया हुआ है कि 10 है, ये 1 × 10 होगा, तो मतलब टेंशन की जो वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन ऑफ होगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि एकदम लोवेस्ट ऑफ पोजीशंस पे हमारे पास द टेंशन इन स्ट्रिंग एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट हमेशा हमारे पास कितना न्यूटन का होगा, 10 न्यूटन का होगा, ठीक। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, द टेंशन इन स्ट्रिंग एट इट्स मिड पॉइंट। अब क्या फिर से बोला है कि टेंशन चाहिए स्ट्रिंग में और वो भी कौन से पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। तो अब स्ट्रिंग के आधे पोर्शंस को हम कंसीडर करते हैं। जब मैं अगर उसकी लेंथ को हाफ कर दूं, 0.5 मीटर कर दूं, तो उसका मास जो होगा वो कितना केजी हो जाएगा, मास भी तो आधा होगा। अगर स्ट्रिंग किसी चीज की लेंथ को मैं आधा करूं तो उसका मास भी हाफ होगा, क्योंकि लीनियर डेंसिटी ऑफ फॉर्मेट है। तो इसका मास ऑफ 0.5 kg बचेगा। लेकिन किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन बोल रहा है तो हमेशा हमें उसके लोवेस्ट साइड के मास को कंसीडर करना है। तो लोवेस्ट साइड ऑफ मास कितना बचा इस पॉइंट के नीचे साइड, और पहले तो स्ट्रिंग का ऑफ मेरे पास मास 0.5 kg और उसके बाद एक और मास ऑफ होगा जो हमारे पास कितने kg का होगा, 1 kg बाय ब्लॉक। तो टोटल मास इस पॉइंट पे कितना होगा, इसके डाउन साइड ऑफ अगर देखिए तो 1.5 kg का फोर्स उस स्ट्रिंग के कैसा उस पॉइंट के डाउन साइड ऑफ होगा, जिसमें इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 1.5 में, जो कि कितना हो जाएगा 1.5g। और इसी को बैलेंस करने के लिए एक पुलिंग नेचर का टेंशन ऑफ फोर्स होगा। तो अब मैं अगर इक्वेट करूं तो टेंशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 1.5g आएगा। और जहां पे मेरे पास g की वैल्यू कितना है, 10 है, तो मतलब ये कितना न्यूटन हुआ, 15 न्यूटन हुआ। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ मेरे पास 32 का मिड पॉइंट पे जो टेंशन ऑफ फोर्सेस आएगा वो कितने न्यूटन का हो रहा होगा, 15 न्यूटन का हो रहा होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 में क्या बोला, फॉर एक्सटार्टेड बाय सपोर्ट ऑन स्ट्रिंग। वो ये पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग को मेरे पास सपोर्ट मिला है उस पॉइंट पे कितना ऑफ टेंशन फोर्सेस होगा। तो उसके डाउन साइड की अगर बात की जाए तो स्ट्रिंग की पूरी लेंथ कंसीडर हो जाएगी जिसका मास 1 kg है, और उस ब्लॉक का भी जो मास है वो कितना है, 1 kg है। तो टोटल मास जो हुआ वो कितना kg हो जाएगा,
2 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ के कारण एक फोर्स लगेगा उस पर 2g और उसके इक्वल और अपोजिट ऑफ कौन सा फोर्स होगा, टेंशन ऑफ फोर्सेस जो पुलिंग नेचर का होगा, तो टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g और g की वैल्यू पुट किए 10, तो हमारे पास ये कितना न्यूटन हो गया 20 न्यूटन हो गया, जो कि कौन सी पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे सपोर्ट है। तो कितने न्यूटन का हो गया, टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन का हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। 31, 32 और 33, 32 और 31 तीनों इजी है, एकदम लिंक ऑफ क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होने चाहिए। ठीक, चल अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। 34 पे क्या क्वेश्चन है, ए बॉडी, ओ लेटर इस पे भी कंप्लीट हो गया, देखते हैं, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर से अपनी ऑफ बुकलेट से। ए बॉडी ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग अनदर बॉडी ऑफ मास 12 kg। मेरे पास कैसा है, एक 8 kg का ब्लॉक ऑफ है, वो 12 kg के ब्लॉक के साथ वो मेरे पास हैंग कर रहा है। द कॉम्बिनेशन इज बीइंग पुल्ड बाय स्ट्रिंग with an acceleration of 2.2 meter per second square. The tension T1 and T2 will respectively, जहाँ पे G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करना है और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कॉमन एक्सेलरेशन से ऊपर की डायरेक्शंस पे जा रहा है, ऐसा क्वेश्चंस पे कह रहा है। तो मेरे पास क्वेश्चन पे ये पूछा है कि इस वाली केसेस में हमारे पास टेंशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी ऐसी केसेस आए तो आप सबसे पहले क्या करो, एक नॉर्मल सा वीडियो ड्रॉ करो। मैं एकदम इजीली बता रहा हूँ, आपको इतने टाइम नहीं लगाना है जितना टाइम मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में बैठोगे आप आधी कैलकुलेशंस खा सकते हो। मुझे तो एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है इस चीज़ को लिखने में। आपको इसका 1/4 टाइम में लगना चाहिए, 1/4 से भी कम होना चाहिए। टेंशन ऑफ T1, दूसरा ऑफ के लिए मेरे पास टेंशन ऑफ कितना हुआ यहाँ पर पॉइंट के लिए T2 हुआ, और ये मेरे पास मास ऑफ कितना है यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है, ये 8 kg है। तो कभी भी आपको टेंशन ऑफ फोर्सेस गिवन हो तो एक पॉइंट, ये पुलिंग ऑफ नेचर का हमेशा टेंशन होगा। ये जो टेंशन वो 8 kg के रिस्पेक्ट में, आप इसी के इक्वल और अपोजिट एक दूसरा टेंशन फोर्सेस बनाइए जो किसके अक्रॉस हो, 12 kg के अक्रॉस हो। अब 8 kg पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो डाउन साइड लगेगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कितना होगा 8g। अब ये पूरा ब्लॉक ऑफ एक साथ ऑफ एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का कितना है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब आप एक FBD कंसीडर कर लीजिए इस तरह से, और आपको ये समझ में आएगा कि नीचे वाले ऑफ FBD से अगर आप देखिए कि सभी समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, 2 फोर्सेस, एक T2 और एक 8g। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो कितना हुआ T2 माइनस ऑफ 8g इज इक्वल टू, मेरे पास मास कितना है 8 और एक्सेलरेशन 2.2 है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये T2 इज इक्वल टू, मेरे पास g की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये कितना आपको कंसीडर करना है 9.8 कंसीडर करना है, इज इक्वल टू 8 इंटू 2.2 हुआ। ठीक, तो अब अगर मैं इस चीज को दूसरे साइड लेके चलूं, ठीक है, तो यहां से मुझे ये दिखा कि ये 8 इंटू 9.8 प्लस 8 इंटू 2.2 हुआ, और मैं 8 को कॉमन लिया तो ये 9.8 प्लस 2.2 हुआ, जहां से मुझे ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि हमें यहाँ पर से 2.2 है और ये कितना है 9.8 है। मैं इसे कॉमन ऑफ लेना स्टार्ट किया तो मुझे ये कितना हुआ, 8 और 2 कितना हो गया 10, मतलब 0 1, और 9 और 2 कितना हो गया 11, और एक कितना हो गया 12। तो ये 12.0 और ये कितना हुआ 8, तो मतलब टेंशन ऑफ T2 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 96 न्यूटन। मतलब यहां से आपके पास ऑप्शन नंबर A और B कहीं पर से भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब एकदम FBD आप ऊपर वाली सेलेक्ट करो, इसी तरह से एकदम सेम टू सेम
कोई भी नया चीज नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको ऊपर वाले पोर्शंस पे दो चीज दिखना स्टार्ट की, एक 12 kg के ब्लॉक पे एक टेंशन T1 ऊपर साइड और एक दूसरा टेंशन T2 पुलिंग नेचर का। लेकिन एक चीज छूट रहा, आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है, उसको ओवरकम कर रहा है। तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 12g, और इसके अपोजिट डायरेक्शन ऊपर डायरेक्शन पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितना होगा 2.2 होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से समेशन ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो ये कितना हुआ, सेम ऑफ समेशन फोर्स इज इक्वल टू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। T1 माइनस ऑफ T2 और माइनस ऑफ 12g इज इक्वल टू 12 इंटू 2.2 हुआ, ठीक। अब ये हुआ T1 और T2 की वैल्यू, जस्ट आप पहले काउंट की हो 96 माइनस ऑफ 12 और G की वैल्यू 9.8 इज इक्वल टू 12 इंटू 2.2 हुआ। आप सबसे पहले इसको इधर ले जाके गड़बड़ नहीं करना, हमेशा आपको देखो 9.8 और 2.2 ऐड हो सकता है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो इतनी कैलकुलेशन आपको बननी चाहिए। तो इस चीज को अगर मैं दूसरे साइड लेके गया तो 12 इंटू 2.2 प्लस ऑफ 12 इंटू 9.8 और प्लस ऑफ 96 होगा, जिसमें से सबसे पहले मैं 12 को कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास 9.8 प्लस 2.2 बचेगा और इधर 96 होगा। तो अगले ऑफ स्टेप में 9.8 और 2.2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप जस्ट अभी पीछे देखे हो, प्लस ऑफ कितना हो गया 96, मतलब 144 प्लस ऑफ कितना हो गया 96, और अगर आप इसे ऐड करिए 6 और 4 कितना हो गया 10 और 9 और 4 कितना हो गया 13 और प्लस 1 कैरी ऑफ रहा है 14 और ये मेरे पास 1 और ये 2, तो 240 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है 6 है, सॉरी C है, ठीक। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी, आपको मैक्स टू मैक्स कैलकुलेशंस एलिमिनेट करते हुए चलनी। बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेशन सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट सबसे कम हों। जैसे मैं यहां पर से कैलकुलेशन स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ फोर्सेस की वैल्यू सबसे कम थी और यहाँ 3 फोर्सेस थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चल इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए रोप ऑफ मास 5 kg इज मूविंग वर्टिकली इन वर्टिकल पोजीशन विथ एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है। एक रोप है पूरी तरह से, क्वेश्चंस पे मैं मेंशन करते चलता हूं, जिसका मास ऑफ कितना क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 5 kg है और वो मूव कर रहा है कैसा, मूविंग वर्टिकली इन वर्टिकल पोजीशन विथ ए अपवर्ड फोर्स, किस फोर्स के साथ 100 न्यूटन के फोर्स के साथ, एक्टिंग एट द अपर एंड एंड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ कितना न्यूटन है मेरे पास 70 न्यूटन। दो फोर्सेस अप्लाई है, एक 100 न्यूटन अप साइड और 70 न्यूटन नीचे साइड, एक्टिंग एट द लोअर एंड द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप। तो सिंपल सा पूछा है कि रोप के बीच में कितना टेंशन लगेगा, बस हो गया, और कोई भी उसको लेने देने की बात नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी ऑफ फॉर्मेट से मिड पोर्शन मतलब आधे ऑफ को कट करते हैं, तो मेरे पास ये फोर्स कहीं के नहीं जाएगा, 100 न्यूटन का ही फोर्स है, बट इसका मास अब कितना हो जाएगा मेरे पास 2.5 kg हो जाएगा, ठीक। और टेंशन ऑफ फोर्सेस इस 100 न्यूटन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इधर नीचे साइड लगेगा, और जब इसके 70 न्यूटन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऊपर साइड लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास जैसे ये है, अब क्वेश्चन पे हिसाब से यहाँ पर मेरे पास ये गिवन है और क्या गिवन है, अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑफ अपर एंड, और मेरे पास ऐसा द टेंशन एट द मिड पॉइंट, ठीक है। अब मेरे पास देखिए ये टेंशन ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर मैं इस चीज के हिसाब से देखूं तो अभी भी मेरे पास यहां पर कैसा है कि एक और फोर्स होगा इस बॉडी के वेट के कारण, जो कि डाउन साइड होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2.5
इंटू जी। और आप जैसे यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि अभी आपने एक चीज नहीं फाइंड की है, ये पूरी बॉडी अभी आप कैसे कह सकते हो इक्विलिब्रियम में है। आप अगर ये दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना चाह रहे हो कि वर्टिकल अपवर्ड वाले फोर्सेस को मैं इक्वल कर दूं लोअर साइड वाले डाउनवर्ड वाले फोर्सेस के इक्वल, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये बॉडी एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। आप देखो दो अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक 100 न्यूटन और एक कौन सा 70 न्यूटन। एक्चुअल में ये बॉडी मेरे पास एक डिफरेंट ऑफ एक्सेलरेशंस के साथ मूव करेगी। जैसे आपको ये चीज देखने के लिए मिले कि देखिए जैसे ये मैं कहूं कि इस बॉडी का ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप देखो समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो आपके पास कितने फोर्सेस ऊपर साइड है, एक 100 न्यूटन और नीचे साइड कौन सा हुआ 70। अभी भी आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि अभी आपने इस रोप का मास नहीं लिया, और रोप का मास कितना है 5, और मेरे पास इस पे फोर्स अप्लाई हुआ G, तो प्लस ऑफ 5 इंटू जी, और ये कॉमन ऑफ निकाल लीजिए माइनस सिंबल, क्योंकि ये दोनों डाउन साइड है और ये अप साइड है। अप साइड का फोर्स और माइनस ऑफ डाउन साइड का फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको ये 100 दिखा और ये 70, और प्लस ऑफ 10 की बात की जाए, जी की वैल्यू 10 पुट किया तो ये मेरे पास 50 हो गया। तो अब आपको ये चीज दिखना स्टार्ट हुआ होगा, 100 माइनस 120 इज इक्वल टू बॉडी का मास भी कितना है 5 इंटू ए, ये -20 इज इक्वल टू 5 इंटू ए हुआ। तो ए की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस सिंबल ये क्वेश्चन में इसी के लिए बता रहा हूं कि इसमें डायरेक्शन मुझे पहले से हालांकि मालूम है कि डाउन साइड जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए मैं ए की सिंबल को ऊपर लिया ताकि आपको ये चीज पता चले कि अगर निगेटिव सिंबल है तो एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन में कंसीडर किया उसके डायरेक्शन से ये अपोजिट साइड जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन किस साइड है, डाउन साइड है। अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब आपको टेंशन मिल जाएगा। तो अगर मैं इसमें अप्लाई किया समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो, तो कितने फोर्सेस है डाउन साइड, एक टेंशन हुआ प्लस हो, दूसरा कौन सा हुआ 2.5 इंटू जी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 100 ऑफ हुआ, और बॉडी का मास कितना है 2.5 इंटू डाउन साइड ऑफ मेरे पास एक्सेलरेशन ए आया। नीचे साइड के फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि बॉडी ऑफ नीचे साइड जा रही है और ऊपर साइड वाले को निगेटिव, तो टेंशन प्लस ऑफ 2.5, और जी की वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस में मैं 10 लिया हूं यहाँ पे, तो अभी भी 10 ही ले रहा, माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 2.5, और ए की वैल्यू ऑफ 4 गिवन है। तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास 25 हुआ, माइनस ऑफ 100 हुआ, और 22.5 इंटू 4 कितना हो गया 10। तो आप इसे दूसरे साइड लेके जाइए, तो ये आपके पास -75 है, इस साइड जाएगा तो +75 प्लस ऑफ 10, तो टेंशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 85 न्यूटन। ये आपके पास आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी ये कहता है कि जो टेंशन की वैल्यू होगी वो कितनी न्यूटन होगी, 85 न्यूटन होगी। ठीक है।